तीसरा प्रश्न, मेरे पतिदेव ऐसे तो बस देवता ही हैं, पीट नहीं होती, कोई नालियों में पड़ा हुआ गालियां नहीं बकता, ये सब खूबियां भारतीय चरित्र में ही प्रकट होती। ये थोड़ा सोचने जैसा है। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये कि भारतीय चरित्र दमित चरित्र है, इसमें गालियां तो भरी हैं भीतर लबालब, निकलने का मौका नहीं मिलता। शराब पी ली, निकल पड़ती। शराब नहीं पीते, संभली रहती। दुनिया का चरित्र इतना दमित नहीं है, लोग ज्यादा प्रामाणिक हैं। लोगों ने नाहक अपने को सता सता के, अपने को परेशान कर करके, ठोस ठोस के भीतर चीजों को नहीं भर रखा है, इसलिए निकलने को कुछ है नहीं। शराब पी के आराम से सो जाते। शराब पीना साधारण पेय है, जैसे कोका कोला, फेंटा, इस तरह की चीजों में गिनती। कौन फिक्र करता है शराब की? छोटे छोटे बच्चों को घर में मां बाप पिलाना सिखाते, सलीका सिखाते। और शराब अगर मात्रा में पी जाए तो स्वास्थ्यपूर्ण, कोई नुकसान पहुंचाती नहीं। गैर मात्रा में तो कोई भी चीज नुकसान पहुंचाएगी। पानी ही पी जाओ गैर मात्रा में, तो इसका मतलब क्या है कि पानी पे प्रोहिबिशन करना पड़ेगा। पी जाओ 10-5 बाल्टी पानी, पड़े चारों खाने चित्त, फिर अल्लाह बल्ला बकोगे, पानी पी के बकोगे। शराब वगैरह पीने की जरूरत नहीं, कुछ का कुछ दिखाई पड़ेगा, बस खो जाएगा। कोई भी चीज मात्रा में, छोटे छोटे बच्चों को भी शराब पिलाना पश्चिम में सिखाते हैं, घर में मां बाप सिखाते, तो उससे सलीका बनता है, एक संस्कार बनता है। वो सीख लेते हैं कि कैसे शराब पीना, कब पीना, किस समय पीना, कितनी पीना, पी के कैसे सो जाना। तो शराब स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। सभी शराबें हानिकर नहीं हैं। और जब कोई सिखाने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो, तो तुम न मालूम क्या पी लोगे। अब यहां तो क्या क्या पी लेते हैं। प्रोहिबिशन हो जाता है, बंदी हो जाती शराब पर, तो कोई स्प्रिट पी लेता है, कोई पेट्रोल पी लेता है, कोई कुछ पी लेता है, कोई ताड़पीन का तेल पी लेता है, और फिर मरते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। यह सिर्फ ऋषि मुनियों के इस देश में ही होता। कौन पागल है इतना कि स्प्रिट पिए, कि पेट्रोल पिए, और यहां देसी शराब के नाम से जो चलता उसका कोई भरोसा है कि उसमें क्या हो? कोई भरोसा नहीं। न बनाने वालों को पता है, न पीने वालों को पता है। मैं शराब विरोधी नहीं हूं, शराब का पक्षपाती भी नहीं हूं। मैं ये नहीं कहता कि जो नहीं पीते उनको पीना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि जो पीते हैं उनको पीना बंद करना चाहिए। मैं कहता हूं जो पीते हैं उनको पीने का सलीका सीखना चाहिए, और जो नहीं पीते हैं उन्हें इतना शिष्टाचार सीखना चाहिए कि जो पीते हों उनके जीवन में दखलंदाजी ना करें। तेरे पति होंगे देवता, मगर तू देवी नहीं मालूम होती। वो भी किसी दिन बिना पी आएंगे तो चुड़ैली समझेंगे। पड़ी है पीछे उनके, हाथ धो के लोग एक दूसरे के पीछे पड़े। जिंदगी कलह हो जाती छोटी छोटी बातों में। चंदूलाल और उनकी पत्नी देना चाहती। तुम्हारा दिल है कि ये भोज ढोके और बैठ के हनुमान जी की मड़िया में पूजा करे। एक तो वैसी छाती पे पत्थर रखा और हनुमान जी को और बिठाल दो। वैसे ही मरे जा रहे हैं और अब घंटी बजाओ। वैसे ही प्राण निकले जा रहे हैं और तुम चाहती हो कि बैठ के माला जपो। पति के जीवन को थोड़ा हल्का करो, पति के जीवन से थोड़ी कठिनाइयां कम करो।
मैं मुल्ला नसरुद्दीन की गाड़ी में बैठ के उसके घर गया। गर्मी के दिन पसीना पसीना हम दोनों हुए जा रहे। मैंने नसरुद्दीन से कई बार कहा कि खिड़की क्यों नहीं खोलते जी? उसने कहा कि आप खिड़की की तो बात ही मत करना। उसने कुछ इस तरह से बात कही कि मैंने सोचा कि ये खिड़की की बात करने से इसकी कोई जैसे छुपी रग छू जाती है, क्या मामला है, चुपी रहना ठीक। जैसे ही घर पहुंचे, दरवाजा उसने खोल के उतर ही था कि गिर पड़ा, बेहोश हो गया। पंखा पत्नी लाई, हवा की, और बस वो जैसे होश में आया उसने उपद्रव शुरू कर दिया कि तुम फिर पी के आ गए। मैंने कहा कि नहीं भाई, ये पी के नहीं आया है, ये तो इतनी गर्मी और कार के दरवाजे बंद किए हुए है, खिड़कियां बंद किए हुए है, हवा भीतर आने नहीं देता, ये तो गर्मी के कारण मूर्छा आ गई। और मैं इससे कई दफा कहा कि खिड़की खोल ले, क्या तुझे मरना हो तो मर, मुझे क्यों मार रहा है? तो मैं जैसी खिड़की की बात कहूंगी एकदम बन ना जाए। तो मैंने कहा कि ठीक है, गुजार लो, एक 2-4 मिनट की बात है। तो उसने अपनी पत्नी की तरफ कहा कि इसी से पूछो कि क्यों खिड़की नहीं खोलता। ये खोलने नहीं देती, ये कहती खिड़की खोल के क्या बदनामी करवानी, मोहल्ले के लोग समझते हैं तुम्हारी कार एयर कंडीशन नहीं। या तो एयर कंडीशन कार लाओ और यह खिड़की बंद रखो। अब दोनों तरफ, इधर गिरो तो कुआ, उधर गिरो तो खाई। एयर कंडीशन कार कहां से लाऊं? मुल्ला ने कहा मेरा दिवाला निकला जा रहा है, इस साल दिवाली नहीं होनी, दिवाला होना है। एयर कंडीशन कार कहां से लाऊं? सो उससे बेहतर है खिड़कियां बंद ही करके बैठा हूं कि हो सकता है कि उसके पहले मैं ही मर जाऊं, झंझट मिटे। अब ऐसे आदमी अगर न पीने लगे शराब तो और क्या करें? मैं देखता हूं कि पति मरा जा रहा और स्त्रियों की साड़ियों के ढेर लगे जा रहे हैं। मैं लोगों के घरों में मेहमान होता था तो 300-300 साड़ियां। मैं चकित भी हूं कि 300 साड़ियां पहनोगे कैसे? एक ही साड़ी पहन सकती स्त्री एक बार में। बहुत कोशिश करे 2 पहन ले, और क्या करेगी? 3 पहन ले, मगर 300। और इसलिए तो स्त्रियों को इतनी देर लगती। तुम्हें कल की ट्रेन पकड़नी हो तो आज से तैयारी शुरू करो, क्योंकि पहले तो स्त्री को तैयार होने में इतना वक्त लग जाएगा। वो तैयारी में इतना वक्त इसी लगता कौन सी साड़ी पहननी, ये पहनूं कि वो पहनूं। यही उसकी सबसे बड़ी दार्शनिक समस्या है। और पति पे क्या गुजर रही? तुम्हें पति की चिंताओं का कुछ ख्याल है, उसकी परेशानियों का कुछ ख्याल है, उसकी परेशानियों में तुम भागीदार हो, उसकी परेशानियों को कम करने में तुमने कुछ उपाय किया है? अगर नहीं तो क्यों उसके पीछे पड़ना? पी लेने दो, कोई गुनाह नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हुआ जा रहा। थोड़ी देर पी के सो जाता है, ठीक है, राहत मिल जाती है, कल फिर काम के योग्य हो जाता है, फिर साड़ी खरीद के लाएगा, फिर जेवर बनवाएगा, फिर दौड़ धूप में लग जाएगा। श्रीमती चंदूलाल की पत्नी डॉक्टर के पास गई और बोले मेरे पति श्री चंदूलाल जी को बहुत कम दिखाई देने लगा है। यह तुम्हें कैसे पता चला? आंखों के डॉक्टर ने पूछा। सुनिए, पूरी कथा इस प्रकार है। श्रीमती चंदूलाल बोली, कल शाम को 7 बजे मेरे पति दफ्तर से लौट रहे थे और मैं अपनी पड़ोसन मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गुलजान के घर जा रही थी। गुलजान के घर के सामने थोड़ा अंधेरा है, वहां वे मुझे मिले। मुझे देखते ही वे मेरे गले से लिपट गए और मेरे गालों पर उन्होंने चुंबनों की बौछार शुरू कर दी।
चंदूलाल को इतने रोमांटिक क्षणों में मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस दिन मुझसे कहा, डार्लिंग तुम्हारा चेहरा चांद से भी प्यारा है, तुम्हारी आंखें हिरनी सी और ओंठ गुलाब की नाजुक पखरी से, तुम्हारे जिस्म की खुशबू संसार के सभी फूलों को मात करती। मैं तुम्हारी मोहब्बत पाकर धन्य हो गया हूं। तुमने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया प्रिय, मगर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सका, मुझे माफ कर देना। तुम तो मेरे हृदय की देवी हो, सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा हो गया हूं। हे प्राण प्रिय, तुम्हारा स्पर्श मात्र मुझ में जीवन का संचार कर देता है। मेरी जान, कल फिर तुम मुझे फोन करके बुला लेना, जैसे ही वह गीदड़ का बच्चा नसरुद्दीन ऑफिस के लिए निकले। डॉक्टर यह सब शांति से सुनता रहा, बोला, बाई, यह तुम्हारे पिछले जन्मों का पुण्यों का फल है कि उन्हें भरी जवानी में इतना कम दिखाई देने लगा। इलाज वगैरह की झंझट में ना पड़ो, परमात्मा को धन्यवाद दो और उन्हें ऐसा ही रहने दो। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि इनकी शराब कैसे छुड़वानी, छुड़वा के फिर क्या होगा? फिर मुझे दोष मत देना। इनका बाकी जो देवत्व है वो हो सकता है शराब के कारण ही हो। शराब छोड़ के ये अगर तुम्हारी पिटाई करें तो फिर मेरा जुम्मा नहीं। शराब छोड़ के अगर ये घर में उपद्रव मचाएं तो फिर मेरा जुम्मा नहीं। शराब छोड़ के अगर इनका काम धंधा चौपट हो जाए तो मेरा जुम्मा नहीं। अगर इस सब की तुम्हारी तैयारी हो बर्बादी की तो ले आना अपने पति देवता को, मैं भी कोशिश करूंगा। और मेरी कोशिश अक्सर काम आ जाती है, इसका ख्याल रखना, क्योंकि मेरे कोशिश करने के अपने ढंग। मैं उनको यही समझाऊंगा कि तुम्हारे सब देवत वगैरह से छुट्टी हो जाएगी, छोड़ो भी ये झंझट, एक दफा असलियत प्रकट हो ही जाने दो। फिर मुझसे मत कहना कि अब इनको समझा दो कि भैया तुम पियो, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुधारना आसान है, बिगाड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन यह दृष्टि ही गलत है। क्यों तुम किसी के पीछे पड़ी हो? तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलने को नहीं दिखता? तुम शांत हो, तुम ध्यान करो, तुम प्रार्थना में डूबो, और तुम्हारे पति को कोई अड़चन होगी तो वो खुद ही पूछेंगे। तुम्हें क्यों पूछना? ये जान के मैं अक्सर हैरान होता हूं कि लोग अपने संबंध में कम, औरों के संबंध में ज्यादा पूछते हैं। कोई बाप आ जाता है, वो पूछता है कि मेरे बेटे में ये खराबियां हैं, इनको कैसे ठीक करना। जैसे बाप में तो कोई खराबियां हैं ही नहीं, तो बेटे में कहां से आ गई? आप ही की संतान है, आप ही जन्मदाता हो, आप ही हो स्रोत उपद्रव के। कहीं ना कहीं आप में ही होंगे गुण। मेरे पास बाप आ जाते, वो कहते हैं कि लड़का कैसा बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू। और उनको भी मैं जानता हूं कि वो महाबुद्धू, मगर उनसे क्या कहो? वो सोचते हैं कि वो तो बड़े महापुरुष हैं, बड़े बुद्धिमान, बड़े प्रतिभाशाली। वो तो ये समझो कि नोबेल प्राइज उनको नहीं मिली, क्योंकि नोबेल प्राइज देने वाले सब पक्षपाती, और उनका बेटा ये बुद्धू। इसमें बुद्धि कैसे आए, इसकी चिंता में लगे हैं वो। अब इसमें बुद्धि तो तब आएगी जब ये दोबारा दूसरे मां बाप चुने। अब ये इस जीवन में जरा मुश्किल है, और यहीं मामला नहीं बनता। वो इस बेटी की भी शादी करने के पीछे लग जाते। ये भैया और भी पहुंचे हुए पुरुष छोड़ जाएगा। पत्नियों को फिक्र पड़ी पतियों को कैसे सुधारें, पतियों को फिक्र पड़ी पत्नियों को कैसे सुधारें। सब एक दूसरे के सुधार में लगे हुए।
किसी को जैसे चिंता नहीं है इस बात की कि अपनी जिंदगी में भी कुछ बदलाहट करनी है। नहीं, जिंदगी 4 दिन की है, कब गुजर जाएगी पता नहीं। कुछ कर लें, कुछ अपने को संभाल लें, कुछ अपने जीवन को मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ा लें, कुछ परमात्मा के निकट पहुंच जाएं। ये जीवन यूं ही ना बीत जाए, अकारथ ना बीत जाए। कुछ जान लें, कुछ जी लें, कुछ आनंद का, कुछ चैतन्य का अनुभव कर लें। नहीं, इसकी कोई फिक्र नहीं। पति की शराब कैसे छूटे? छूट ही गई तो फिर क्या होगा? तुम्हें कोई समाधि मिल जाएगी, कोई बुद्धत्व मिल जाएगा। इतने तो पति शराब नहीं पी रहे, उनकी पत्नियों को कौन सा बुद्धत्व मिल गया है? रमा देवी, जरा आसपास तो देखो, कई के पति शराब नहीं पी रहे, उनको क्या मिल गया है? मगर आदमी की अजीब हालत है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते कैसे ध्यान करें, घर में बच्चे कच्चे, बच्चे कच्चे, 10-12 बच्चों में कैसे ध्यान हो सकता है? उपद्रव ही मचा रहता है घर में। और कौन ने ये बच्चे पैदा कर दिए? क्या तुम अभी भी ये सोचते हो कि जब भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता है? खुद ही बच्चे पैदा कर रहे हो, खुद ही फिर रो रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, पुकार मचा रहे हो, हाय तौबा कर रहे हो। और मेरे पास लोग आ जाते हैं जिनको बच्चा नहीं। वो कहते हैं जब तक बच्चा ना हो तब तक ध्यान में चित्त नहीं लगेगा। एक भी बच्चा नहीं, आगे संभालेगा कौन? जैसे इन्हीं से दुनिया चल रही है। अगर ये ना छोड़ गए औलाद तो दुनिया डूबी। वो कछुआ वगैरह जो संभाले था पृथ्वी को, नहीं संभाले हुए। वो ये जो बच्चा पैदा करेंगे वो संभालेगा पृथ्वी को। इनको चैन नहीं है क्योंकि बच्चा चाहिए। किसी को चैन नहीं क्योंकि बच्चे ही बच्चे। सच बात यह है कि दूसरों के कारण कोई अड़चन नहीं, ना तो बच्चों के होने से कोई अड़चन है, ना न होने से कोई अड़चन है, मगर तुम बहाने खोजते रहते हो। रमा देवी, अपनी चिंता लो। ये जो शराब पी रहे हैं सज्जन, इनको पीने दो। जो भी पाप पुण्य ये कर रहे हैं ये जाने। तुम इनके साथ समय खराब मत करो। तुम कुछ और कर लो, तुम कुछ और पी लो। और यह भी हो सकता है कि तुम अगर ध्यान में मस्त रहने लगो तो शायद यह भी सोचें कि मैं जो मस्ती खरीद के लाता हूं महंगी, एक और भी मस्ती जो मिटाती नहीं बनाती ही है, जिसमें जीवन नष्ट नहीं होता, जिसमें जीवन का सृजन होता है। मैं जो शराब पीता हूं वो तो बिगाड़ेगी, विकृत करेगी। और मेरी पत्नी एक रस में लग गई। शायद तुम्हारे पति भी तुम्हारे रस में बंधे मेरे पास चले आए। मेरे पास ऐसे मत लाना जैसे तुम और महात्माओं के पास ले गई हो। ख्याल रखना, अक्सर ये भूल कुछ महिलाएं कर लेती, फिर बहुत पछताती। क्योंकि आमतौर से तुम अगर किसी महात्मा के पास अपने पति को ले जाओगी तो तुम्हारे पति को महात्मा अच्छी डांट पिलाएंगे। महात्माओं का काम ही यह है। एक षड्यंत्र चलता है। स्त्रियां महात्माओं की सेवा करते, महात्मा स्त्रियों की सेवा करते। स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाती, महात्मा स्त्रियां जो भी कहते हैं उनकी मान को उनके पतियों को डांट पिलाते। एक सांठगांठ है स्त्रियों और महात्माओं के बीच में, और पति इन दोनों के बीच पिसते। और जब महात्मा भी कह रहे हों तो फिर अब बेचारे क्या कर सकते हैं, फिर सिर झुकाए नीचे बैठे रहते। ऐसा अक्सर मुझे हो जाता था जब मैं यात्राएं करता था, घरों में ठहरता था कि नहीं कि बस पत्नियां ले आएंगी
या मां बाप अपने बच्चों को ले आएंगे कि आप इनको कुछ सिखाइए, जैसा वो औरों के पास ले गए थे, और जिसके भी पास ले गए थे उसने ही सिखाया था। मैं जरा उल्टे ढंग का आदमी हूं। अगर तुम मेरे पास अपने पति को ले आई तो मैं कहूंगा कि तुम डट के पियो, इसकी सुनना ही मत, कुछ पीने में पाप नहीं। छोड़ना उस दिन जिस दिन तुम्हें लगे कि गलत है। तुम्हारी पत्नी को गलत लगता है तो वो ना पिए। पति पत्नी में ये कोई ठेका थोड़ी है कि वो जो पिए वही तुम पियो। ये ना पिए, ठीक, इसकी अपनी आत्मा की यात्रा, ये अपने ढंग से करे, तुम अपने ढंग से करो। और ये कौन है तुम्हें बदलने वाली? अगर इसको पीना हो तो ये भी पीने लगे। अक्सर तो मुझे ऐसा लगता है कि पीने के इरादे रमा देवी के मन में भी उठते होंगे, मगर कैसे करें? भारतीय स्त्री, लोक लाज, लज्जा, मान मर्यादा, सती सावित्रियों का देश, यहां कैसे पिए? वो तो कोका कोला इत्यादि पी लेती, यही बहुत बड़ा काम कर रही, क्योंकि सती सावित्री तो कोका कोला भी नहीं पीती थी। था ही नहीं कोका कोला, बेचारी पीती भी तो क्या पीती। इनके दिल में भी शायद होता होगा कि पी ले, मगर वो तो कह नहीं सकती, तो उसका बदला तो ले ही सकती, सता तो सकती हैं पति को। वो प्रतिशोध है, वो बदला है। मेरे पास बच्चों को मां बाप ले आते हैं कि ये मानते नहीं हमारी। मैं उनसे कहता कि मानना चाहिए ही नहीं तुम्हारी, तुम मनाना चाहते हो, यही गलत है। क्यों माने? इन्हें अपना जीवन जीना है। तुमने अपना जीवन जिया, तुमने अपने बाप की मानी, वो थोड़ा मुश्किल में पड़ते। पीछे मुझसे कहते कि आप कैसी बातें करते हैं हमारे बच्चों के सामने। अगर वो इस तरह की बातें सुनेंगे तो और बिगड़ जाएंगे। कि तुमने जब अपने बाप की नहीं मानी तो ये क्यों मानेंगे? तुम अपने अनुभव से सीखे, ये अपने अनुभव से सीखेंगे। तुम सिगरेट पीते हो, तुम पान खाते हो, वो ठीक, और ये सिगरेट पिए तो गलत। ये बच्चे कैसे माने? तुम किस मुंह से इनसे कहते हो? क्या तुम्हारे आधार हैं कहने के? तुम झूठ बोलते हो निरंतर और अपने बच्चों को कहते हो झूठ मत बोलना, और बच्चे रोज देखते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। और सुनते हैं कि झूठ मत बोलना। इनकी समझ के बाहर हो जाता है कि मामला कैसे पाखंड का है। तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो। यही तुम्हारे बच्चे भी सीख रहे हैं, यही कला वो तुम्हारे साथ अभ्यास करते। फिर तुम कहते हो ये बच्चे हमें धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा ये अभ्यास और करेंगे कहां? शुरू में घर में ही करेंगे, फिर धीरे धीरे बाहर करेंगे। तुम ही कारण हो। मेरे पास भूल के मत ले आना अपने पति को। हां, तुम ध्यान में डूबो, तुम यहां आ गई, यही बहुत। तुम जो रस यहां बह रहा है इसे पियो। यहां भी तो हम एक शराब पी रहे हैं, इसे पियो तो शायद एक दिन तुम्हारे पति भी तुम्हारे पीछे खींचे चले आए। हां, अपने से आए तो फिर कुछ बात बन सकती। मैं छुड़ाता नहीं, छोड़ने में मेरा भरोसा नहीं है। मैं कहता हूं मिट्टी मत छोड़ो, मैं कहता हूं सोना पालो, मिट्टी तो छूट जाएगी। मैं नहीं कहता संसार छोड़ो, मैं तो कहता हूं आत्मा का अनुभव करो। आत्मा का अनुभव हुआ कि संसार छूट जाएगा। मैं नहीं कहता कि त्याग करो,
मैं तो कहता हूं परमात्मा का भोग करो। परमात्मा का भोग आया, स्वाद आया, तो संसार बिल्कुल ही तिक्त हो जाता, कड़वा हो जाता है, चखने योग्य नहीं रह जाता। मुंह में भी आ गया हो तो तुम थूक दोगे। मेरे जीवन को देखने का ढंग और है। मैं त्यागवादी नहीं हूं, मैं परम भोगवादी हूं। अध्यात्म को मैं आत्यंतिक भोग कहता हूं। यह परमात्मा को पीना है। इससे बड़ी और कोई मधुशाला नहीं होती, और इससे बड़े कोई पियक्कड़ नहीं होते। जिन्होंने उसे पिया है उनके सब नशे छूट जाते, क्योंकि उस बड़े नशे के सामने कहां छोटे नशों की बिसात। जिसको सागर मिल गया वो कोई छोटे मोटे डबरों में अपनी डोंगियां खेता फिरेगा, वो सागर के तूफानों में जूझेगा, वो चुनौतियां लेगा बड़ी। आने दो तुम्हारे पति को अपने आप, तुम भर मत लाना, नहीं तो खतरा हो सकता है।